पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, आपके पास स्पष्ट राज्य पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट है। हमारे ख्याल से माननीय मंत्री जी भी युवा हैं और हम आपको धन्यवाद देंगे। आपका हमारे लिए तो बेटे के बराबर है, भाई के छोटे भाई के बराबर है, हम आपका सम्मान करते हैं। लेकिन आप पूरे बेसिक शिक्षा का एक एक आप सबको बुला लो, 68,000 के, जो हमारा मानव सीधा अनुरोध भी है, क्योंकि कुछ हम ऐसा नहीं बोलेंगे जो मामला बिगड़ जाए। हम जनता के हित के लिए खड़े हुए, कोई ऐसा नहीं कि हमारी बात ऊंची हो जाए और जनता का अहित हो जाए, हम इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है। जनता का हित हो जाए, हमारी बात चाहे नीची बनी रहे। आप इसमें क्या कर दें, अगर मानवर पीठ से निर्देश हो जाए, या माननीय मंत्री जी, हमें लगता है जैसे हमने उनका नाम लिया तो वो चले गए, लेकिन कहीं सुन रहे होंगे नेता सदन, फिर ये भी माननीय जी हैं कृषि के जो बैठे हैं सदन, नेता सदन के रूप में, तो मानवर आप 68,500 को बुला लो, उसके प्रतिनिधि मंडल को, आप 69,000 को प्रतिनिधि मंडल को बुला लो, आप जो अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, और आप सामान्य वर्ग के, जो मैं कहना चाह रहा था, जब सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी ने हमें फोन किया तब हमें याद आया कि अब ये सरकार जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, सामान्य वर्ग के किसी की हितैषी नहीं है। आज उन्हें याद आया कि माननीय हमारी नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार यशस्वी मुख्यमंत्री रही, परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति के आधार पर जो उन्होंने शासन चलाया था, अब लोग उनको याद कर रहे हैं कि अगर हमें कोई सर्व समाज के लोगों को अगर कोई अधिकार दे सकता है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी दे सकती हैं, और उनके जो सिपाही हैं हम लोग वो दे सकते हैं। हम सबकी बात रख रहे हैं। आज मैं इस विषय को जो लाया हूं 68,500 का, उसमें हम सभी को क्लिप कर रहे हैं, उसमें कोई ना छूटा, क्योंकि अब एक जो बचे थे उनका फोन आया, तब हमें ये उनके प्रति भी लगा कि बताओ सबसे ज्यादा तो इनका होता है। हमने उनसे कहा क्या आपकी बात भारतीय जनता पार्टी के जो मानती है कि हमारे वोटर हैं, और आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारा हित करेगी, तो क्या आपने अपने नेताओं से जिनको मानते उनसे नहीं अपनी बात कही? तो उन्होंने कहा हमने सबसे कहा है, और जहां जाते हैं, अब हम नहीं कहेंगे कि आप इतना फोर्स लगा देते, माननीय मुख्यमंत्री जी से लोग मिलने जाते, हम तो कह रहे माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर हमारी बात पहुंच रही हो, वैसे तो सभी सरकार हैं, लेकिन ये सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष स्थान है, तो वो बेसिक शिक्षा विभाग के सभी भर्तियों का, अभी तक जितनी भर्ती हुई हैं उन सभी भर्तियों के प्रतिनिधि मंडल को बुला लें अपने यहां, सभी बेसिक शिक्षा विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको बुला लें, माननीय मंत्रीगण बैठ के उस पर एक निश्चित कर दे, कमेटी बना दे, उनका आप 1 बार 2 बार 3 बार बैठाल के जो पूरे शिक्षक, पूरे उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के जो लाखों की संख्या में जो शिक्षकों के पद भी खाली हैं, आप उनको कोर्ट से बाहर कर लें। हम इस बात का सभी की तरफ से आश्वासन भी दे सकते हैं, और मैं इस बात का हिमायती भी हूं, सरकार को इस बात का हिमायती होना चाहिए कि सरकार का अगर कोई प्रकरण अदालत में जाता है तो यह सरकार के लिए कोई अच्छी बात नहीं होती, आपकी नाक ऊंची नहीं होती, आपकी नाक नीची होती है, क्योंकि सरकार के रूप में जब आप अदालत में खड़े होते हैं और अदालत आदेश देती कि आप ऐसा करो, आप बाहर ही कर लेते, तो क्यों जनता के मन में भी आपके प्रति सम्मान बना रहता और समस्या भी हल हो जाती। तो जितने प्रकरण अदालत में चल रहे मानवर, वो सभी आप एक दिन बैठा लो सबको, वो वहां से वापस ले लें और सरकार इनका उचित हल निकाल दे। मानवर इसी विषय को लेकर मैं विशेष रूप से, आपने मानवर कृपा की है, हम पूरे इसको, अब ना इसमें अनुसूचित जाति की बात रह जाए, ना अनुसूचित जनजाति की बात रह जाए, ना पिछड़े वर्ग की बात रह जाए, जो आरक्षित वर्ग के दिव्यांगजन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनकी भी बात आ जाए, और सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनकी भी बात आ जाए, सभी के हितों के साथ न्याय हो जाए। मानवर इसी के लिए हमने इस विषय को लाए हैं, और मानवर इस पर बहुत महत्वपूर्ण विषय है, सदन की समस्त कार्रवाई रोककर चर्चा कराई जाने की मांग करता हूं। धन्यवाद अम्बेडकर जी। बेसिक शिक्षा मंत्री जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया कि 68,500
नियुक्ति से संबंधित मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण अंकों को निर्धारित करने का जो प्राविधान है वो 1981 की सेवा नियमावली में दिया गया है। सरकार उसी नियम के आधार पर उत्तीर्ण अंक को निर्धारित करती है। और जहां तक माननीय सदस्य ने विषय उठाया कि जो भी पीड़ित पक्ष है, हर एक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है और हम सब जो भी भर्ती से संबंधित विवाद हैं उन सभी लोगों के प्रतिनिधि मंडल के साथ में बैठ करके उनकी बात को सुनने का काम धैर्यपूर्वक सरकार के द्वारा किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को आज ये कहना उचित नहीं होगा कि जो भी पीड़ित पक्ष है उनको अपनी बात रखने का कोई अवसर नहीं दिया जाता। और इस तरह से माननीय सदस्य कह रहे थे कि पुलिस बल के प्रयोग करते हुए उनको उनकी बात को रखने का कोई अवसर नहीं दिया जाता, तो ये सरासर गलत है। जो भी पीड़ित पक्ष है उनको अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जाता है और उनकी बात को सुना भी जाता है। मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि जो 68,500 भर्ती से संबंधित जो प्रश्न उठाए गए हैं, ये भर्ती की जो प्रक्रिया है ये वर्तमान में उच्च न्यायालय में इसको लेकर के माननीय मंत्री जी, आपका जो नोटिस है ना, नोटिस है ओबीसी आरक्षण का नोटिस है आपका। मैं उसी के बारे में जानकारी देना चाहता हूं माननीय सभापति जी, माननीय अधिष्ठाता महोदय, कि ये जो प्रक्रिया है भर्ती की प्रक्रिया, इसका अभी माननीय कोर्ट में इसका जो प्रकरण है चल रहा है। और जब तक कोई प्रकरण अगर माननीय उच्च न्यायालय या किसी भी 6800 का नहीं है, 68,500 का कोर्ट में है ही नहीं। 68,500 का है ही नहीं, कोर्ट में है ही नहीं। अगर मान लीजिए है ही नहीं, आप प्रमाण दे दें। मानवर आप हमसे प्रमाण मांग रहे थे, माननीय मंत्री जी प्रमाण दे दें कि 68,500 का कोर्ट में है ही नहीं। आप बता दें माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य 500 है, माननीय कोर्ट में है ही नहीं। 68,500, हाँ 68,500 का कोर्ट में है ही नहीं। 68,500 से संबंधित कोर्ट में ये प्रकरण चल रहा है। माननीय सदस्य को इसके बारे में जो जानकारी है आपके माध्यम से वो उपलब्ध करा दी जाएगी। और अगर कोई प्रकरण माननीय न्यायालय में चल रहा है तो हमारे सदन में उसके ऊपर कोई चर्चा की जाए, तो मुझे नहीं लगता कि ये उचित। मानवर स्पष्ट हो जाए, 68,500 भर्ती में एक दिव्यांगजन, एक ओनली सिंगल, उन्होंने अपना उनका दिव्यांगजन का आपने नहीं दिया था, वो कोर्ट गए, वो अपना मांगने के क्या दिव्यांगजन का आरक्षण है कि नहीं। सिर्फ एक 68,500 में पिछड़े वर्ग का एक भी अभ्यर्थी कोर्ट नहीं गया है। ये जो कोर्ट का हवाला दिया जाता है इसका भी मानवर टेबल होना चाहिए कि आप पेश करें कौन सा कोर्ट में कौन सी रिट याचिका है, कौन गया है, आप कुछ तो देंगे मानवर, ये तो होना चाहिए। आपने कह दिया कोर्ट का। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा ये कहना है कि जब कार्यपालिका द्वारा ये जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का सही ढंग से पालन नहीं कार्यपालिका करती है, तब तो पीड़ित न्यायपालिका आ जाता है। तो इसको सरकार को इसको देखना चाहिए कि कौन सा अधिकारी ने ये गलती किया। अगर वो अधिकारियों द्वारा गलती से आज लड़के अगर कोर्ट में जा रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। माननीय उसको बुला करके जो है उसका समाधान करवा दें। माननीय नेता सदन कुछ कहना चाहेंगे आप? जी 1,500 की जिक्र किया जा रहा है, उसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मेरिट में थे और उन्होंने फार्म भरा, कैफे में से फार्म भरवाते हैं लोग, उन कैफे के स्तर की गड़बड़ियाँ हो गई। इस तरह के कई बच्चे 3-3 महीने, हरदोई में हमारे उन्नाव के बच्चे 3 लड़कियाँ थीं, उन्होंने ट्रेनिंग की, 3 महीने व्यतीत, 2.5-3 महीने हो गया, उसके बाद उन्हें अलग कर दिया गया कि जिन लोगों ने कैफे में त्रुटि की है वो उनको नहीं सेलेक्ट किया जाएगा। जो फार्म भरना नहीं जानता, जो भी तर्क दिया गया हो उसके आधार पर वो हटा दिए गए। माननीय नेता हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिली, उसके बाद भी कुछ नहीं उन्हें सुना गया। माननीय नेता सदन। उत्तर प्रदेश